हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा और आज एक न्यू टॉपिक के साथ तुम्हारे सामने फिर से आ चुका हूं टेलर सीरीज। आज हम टेलर सीरीज दोनों करने वाले हैं, वन डायमेंशनल जो कि सबको पता होगा और टू डायमेंशनल जो कि थोड़े से एडवांस बच्चे होंगे गेट लेवल के, उनको पता होगा कि वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहले स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल टेलर सीरीज से। अब टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज में क्या फर्क होता है ये बताऊंगा, फिर तुम्हें मैं बताऊंगा टू डायमेंशनल टेलर सीरीज को कैसे यूज करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स मैं कराऊंगा भी और होमवर्क के लिए भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें मिलने नहीं वाले किसी बुक में, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखो फॉर्मूला इसका बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन के फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। याद रखना जीरो भी होता है यहाँ पे, जीरो भी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद के फैक्टोरियल एक्स माइनस में एक्स माइनस ए रेज टू पावर के, ठीक है। अगर तुम्हें टेलर सीरीज से कभी भी मैक्लॉरेन सीरीज पे जाना है, किस पे जाना है, मैक्लॉरेन सीरीज पे, तो कैसे जाते हैं, सिंपली क्या कर दो, ए को जीरो पुट कर दो। क्या कर दो, ए को जीरो पुट कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम के जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ के, मतलब केथ डेरिवेटिव। बात समझ आ रही है, केथ डेरिवेटिव जीरो रखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, एफ रेज टू पावर जीरो, नहीं उसका मतलब है कोई डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। यहां पे आ जाएगा जीरो डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल एक्स की पावर के, ऐसे याद रखना हमें, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊं तुम्हें मैक्लॉरेन को, तो और समझ आ जाएगा। एफ ऑफ जीरो, जीरो फैक्टोरियल यहां रखोगे जीरो तो पहली टर्म आ जाएगी एफ ऑफ जीरो। बात समझ में आ रही है, एफ ऑफ जीरो आ जाएगी पहली टर्म। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, इसकी जगह वन रखेंगे, इसकी जगह वन रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन में वन फैक्टोरियल, साथ में एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो। टू रखो इसकी जगह तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ ऑफ टू जीरो, एफ ऑफ टू जीरो का मतलब डबल डेरिवेटिव अप टू सो ऑन। बात समझ में आ गई। अब कुछ टेलर सीरीज है जिनको अगर हम मैक्लॉरेन सीरीज है जिनको अगर हम डायरेक्टली याद भी रख लेते हैं तो हमारा बड़ी ज्यादा हेल्प होने वाली है हमारी। देखो कुछ टेलर सीरीज जैसे एक एक्सपोनेंशियल की है, एक्सपोनेंशियल की हम याद रख लेते हैं, ये हमारे पास होती है समेशन एक्स रेज टू पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। अगर हम ये चीज याद रख लेते हैं तो हमारे पास हमारी बड़ी हेल्प होने वाली है। ये सीरीज को ओपन भी करके देख सकते हैं, वन प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस में एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इस सीरीज को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई। और भी कुछ सीरीज है जिनको अगर हम ध्यान रख ले तो हमारा बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे अगली सीरीज में तुम्हें बताने वाला हूं साइन की, पहले कर लेते हैं कॉस की सीरीज, ठीक है। कॉस की सीरीज हमारे पास क्या होती है, कॉस ऑफ एक्स क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस में एक्स फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल माइनस में एक्स सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल अप टू सोन, ठीक है, अप टू सोन। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अल्टरनेटिवली साइन चलते हैं। फिर हम साइन एक्स की याद रख सकते हैं, साइन एक्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्टली यूज करेंगे, यूज भी करके बताऊंगा। पहला आएगा एक्स माइनस के एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा प्लस में एक्स फाइव डिवाइडेड बाय फाइव फैक्टोरियल माइनस में अप टू सोन। बात समझ में आ गई। अगर तुम्हें तीन सीरीज को ध्यान में रख लेते तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या टेलर सीरीज हमेशा वैलिड होती है या कुछ केसेस में होती है, तो इसके कंडीशन भी होती है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में अगर तुमसे पूछ लेंगे कि टेलर सीरीज इज ऑलवेज वैलिड और नॉट, अगर वैलिड है तो किस कंडीशन पे, तो ये चीज याद रखना कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए या इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहां पे लिख लेना इट इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कितनी बार तुम उसको डिफरेंशिएबल कर लो वो कभी खराब नहीं होता फंक्शन, उसकी टेलर सीरीज इसीलिए एग्जिस्ट करती है, ठीक है। साइन फंक्शन, इसकी भी टेलर सीरीज एग्जिस्ट करती है, तुम इसको इनफाइनाइट टाइम्स डेरिवेटिव इसका लेते रहो तो वो एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे जितने भी फंक्शन है हमारे पास जिसके डेरिवेटिव क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, मतलब उसमें उसके डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन। अब तुम कहोगे कि ये जो अगर मैं पॉलिनोमियल फंक्शन लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में थ्री, ये तो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसके बाकी सारे डेरिवेटिव तो जीरो हो गए ना। अच्छा डिफरेंशिएबल तो है, जीरो हो गए बाकी सारे डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है। तो हम इसको एग्जांपल सबसे पहले ही करके देखते हैं कि इसकी टेलर सीरीज क्या आएगी हमारे पास। अब ये टेलर सीरीज है अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए, इसको भी निकालते हैं अबाउट पॉइंट टू फॉर एग्जाम्पल। क्या निकालनी है, अबाउट पॉइंट टू। बताओ इसकी टेलर सीरीज क्या है। इसकी टेलर सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ टू निकालना पड़ेगा हमें, एफ ऑफ टू जो कि क्या आ जाएगा, टू डाल दो इसमें तो आ जाएगा फोर, फोर थ्री तो आ जाएगा 11। फिर हमें क्या करना होगा, एफ डैश
ए फाइंड आउट करना होगा, एफ डैश फाइंड आउट करना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x+2 और एफ डैश 2 निकालना होगा तो ये आ जाएगा 4, सॉरी कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। ऐसे हम एफ डबल डैश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है धीरे धीरे? हाँ, ये 2 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसकी टेलर सीरीज लिख देते हैं। टेलर सीरीज हमारे पास आएगी एफ ऑफ एक्स की, इसकी मतलब टेलर सीरीज क्या आ जाएगी, सबसे पहले ये वाली टर्म लिखते हैं, आ जाएगी 11। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पे देखो 1 में k फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल प्लस में 1/1 फैक्टोरियल, साथ में एफ डैश ए मेरे पास ये है 6 इंटू में x माइनस 1 की पावर 1, x माइनस 2 की पावर 1। ठीक है, अब अगली टर्म लिखते हैं। अगली टर्म क्या आ जाएगी, 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में एफ डबल डैश है तो ये आ जाएगा 2 इंटू में x माइनस ए की पावर 2। अब बाकी की टर्म तो जीरो ही होगी क्योंकि बाकी सारे डेरिवेटिव जीरो है, तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ, दिस इज द टेलर एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन, दिस पॉलिनोमियल। तो ऐसे टेलर सीरीज को हम फाइंड आउट करते हैं, किसी की भी टेलर सीरीज फाइंड आउट करनी है, ये मेथड हमारे पास रहेगा। और ये मैक्लॉरेन सीरीज का फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें टेलर सीरीज से मैक्लॉरेन पे जाना है तो सिंपली इस फॉर्मूला को याद रख लो और उसमें ए को 0 पुट कर दो, बस इतना सा काम तुम्हें करना है। अगर तुमने ए को 0 पुट कर दिया तो तुम्हारे पास मैक्लॉरेन सीरीज आ जाएगी और तुम किसी की भी मैक्लॉरेन सीरीज फाइंड आउट कर सकते हो। अभी तुम्हें मैं और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, पहले यहां तक नोट कर लो। सो आई होप कि तुमने यहां तक नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं अब इस पे बेस। फॉर एग्जांपल तुम्हें एफ एक्स गिवन है x³ माइनस 10x² प्लस में 6, किसके अबाउट फाउंड कर रहा है, अबाउट पॉइंट 3, x इज इक्वल टू 3, इसके अबाउट फाइंड आउट करना है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, सारे एक बार खुद से ट्राई करेंगे कि इसको करें कैसे। पहले एफ ऑफ 3 निकाल लो, कितना आएगा, एफ ऑफ 3 हमारे पास कितना आएगा, 3 का क्यूब 27 और ये कितना बन जाएगा 90, अरे 90 तो बनेगा ना, 27 माइनस 90 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33। तो पहले इसमें से 30 माइनस कर लेते हैं तो 60, और 60 में से 3 माइनस करें माइनस के 57। बात समझ में आ गई। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आएगा 3x² माइनस के 10 माइनस के 20x माइनस के 20x। अब इसमें 3 डाल दो तो एफ डैश ऑफ 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस के 60, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, इसमें से 60 माइनस करेंगे तो इसमें से 30 माइनस करेंगे 30 और ये आ जाएगा 33 माइनस के 33। अब फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ डबल डैश, तब तक फाइंड आउट करते रहेंगे जब तक पॉलिनोमियल खत्म ना हो जाए। ये बच जाएगा 6x माइनस 20, 3 डालो दोबारा से 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 20 माइनस के 2। ठीक है, एक और बार करो फाइंड आउट, फोर्थ डेरिवेटिव एट x, यह आ जाएगा 6 और इसमें 3 भी डाल लो तो 6 ही रहेगा। अब आ जाओ इसके एक्सपेंशन लिखते हैं, साथ में लिखेंगे। ठीक है, एफ एक्स की एक्सपेंशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, सबसे पहले क्या था एफ ऑफ 0, क्या आएगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ 0 का मतलब एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए हमारे पास दिया हो माइनस 57, तो याद आएगा माइनस के 57। उसके बाद टर्म कौन सी आएगी, प्लस में 1/1 फैक्टोरियल इंटू में एफ डैश एक्स, एफ डैश ए हमारे पास ये दिख रहा है माइनस 33, तो यहां लिख दो माइनस के 33 इंटू में एक्स माइनस ए पावर 1। ठीक है, इसमें पावर कितनी आएगी 1। उसके बाद कितना है माइनस के 2, याद आएगा माइनस के 1/2 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। एफ डबल डैश 3 की वैल्यू क्या, माइनस के 2, और साथ में क्या देगा एफ एक्स माइनस 3 रेज़ टू पावर 2। अभी आगे भी चलेगा, आगे आएगा 6 प्लस में 1/3 फैक्टोरियल इंटू 6 एक्स माइनस 3 की पावर 3, एक्स माइनस 3 की पावर 3। दिस इज द आंसर, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस फॉर्मूला। अब तुम ध्यान से देखोगे, हमने इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 की पावर में रिड्यूस कर दिया। किस में रिड्यूस कर दिया, x माइनस 3 की पावर में रिड्यूस कर दिया। तो ध्यान से देख लेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है x रेज़ टू पावर 4। ये इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताया था, पहले ही बताया तुम्हें कि तुम जितनी मैंने तुम्हें मैक्लॉरेन सीरीज बताई है उन्हें याद कर लो। कहा था ना मैंने, वो चीज अगर तुमने याद करी है तो तुमसे एक क्वेश्चन हो जाएगा। एफ एक्स दिया हुआ है x रेज़ टू पावर 4, और ये हमें दिया हुआ e रेज़ टू पावर माइनस के 3x² अबाउट पॉइंट x इक्वल टू 0, अबाउट पॉइंट x इक्वल टू 0। करो इसको, कैसे करोगे,
मेरे को करके दिखाओ इसे कैसे करोगे तुम। मैंने तुम्हें बताया था एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन क्या होती है, समेशन एक्स रेज टू पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल, यही बताई थी मैंने तुम्हें। तो ई रेज टू पावर माइनस 3x² की क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। x की जगह इस बार क्या है, x की जगह इस बार है -3x², तो ये आ जाएगा -3x² की पावर के अपॉन में के फैक्टोरियल, यही है हमारे पास। माइनस को बाहर ले लो तो आ जाएगा -1 की पावर के, 3 की पावर के और x की पावर 2k, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा k फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई यहां तक। अब क्या करना है, ये एक्सपेंशन को उठा के यहां पे लिख दो, x रेज टू पावर 4 एक्सपेंशन ऑफ -1 की पावर k, 3 की पावर k, e रेज टू पावर सॉरी x रेज टू पावर 2k अपॉन में k फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही, मैंने क्या किया, मेरे को एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन पता थी, मैंने उठा के यहां पे लगा दी, इसीलिए मैंने कहा वो तीनों को याद कर लो, वो तीनों को याद कर लो। ये आ जाएगा x रेज टू पावर 4 पे तो कोई k नहीं है, तो इसको अंदर ले जा सकते हैं, अंदर ले जाओ, तो बन जाएगा समेशन -1 रेज टू पावर k, 3 रेज टू पावर k, और ये बन जाएगी x रेज टू पावर 2k, और यहां से 4 भी आ जाएगा तो +4 डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। दिस इज द आंसर। लो हमारे पास आंसर आ गया, लो एक्सपेंशन लिख दी। अगर हमें ना पता होती एक्सपोनेंशियल की, अगर हमें एक्सपेंशन ना पता होती तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती, तब हमारे पास दिक्कत हो जाती। तो ये हमारा आंसर है, देखो तुम्हारे सामने। यहां तक बात क्लियर है। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं करने के लिए, ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, यहां पे लिख लेते हैं f ऑफ x। दो क्वेश्चन देता हूं तुम्हें करने के लिए। साइन x का तो चलो कर ही लिया हमने। 1/x³ अबाउट x इक्वल टू 2, अबाउट x इक्वल टू 2, इसकी एक्सपेंशन मुझे बताना करके, मतलब नोटबुक में लिखना आपने। और एक और क्वेश्चन करना 1/sin x अबाउट पॉइंट x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4, इसकी एक्सपेंशन तुम लिखना। ये दोनों मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए, दो क्वेश्चन हमने किए हैं और दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए, तो इन सबको ट्राई करना। आप करते हैं 2 डायमेंशनल टेलर सीरीज पे, और उस पे करेंगे अब बढ़िया वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ उस सीरीज पे चलते हैं। सो हम करने वाले हैं इन 2 डायमेंशनल टेलर सीरीज। 2D में कैसे लिखेंगे, अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है f x y, दो का फंक्शन है, मतलब f किसका फंक्शन है, x और y। इस बार कैसे लिखेंगे f ऑफ x y की एक्सपेंशन, तो उसको ध्यान से देखना। f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ a b, जो भी पॉइंट पे हमें निकालनी है, गिवन कंडीशन क्या होनी चाहिए, f इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल इन सम ओपन इंटरवल a b, इन सम ओपन इंटरवल a b। और साथ में क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आता है del f बाय del x, किस पॉइंट पे, a b पे, है ना। जैसे उसमें क्या होता था, पहले वाले में क्या था, उसमें था हमारे पास f डैश x एट पॉइंट a, इसमें a b पे, और साथ में क्या आएगा x माइनस a, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर करेंगे y में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब जिसको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आते, मैंने वीडियो बना रखी है उस पर, ठीक है, देख सकते हो। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहीं से कंटिन्यू करो। फिर आ जाएगा y माइनस b, फिर क्या आएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में आ जाएगा del स्क्वायर x, del f स्क्वायर बाय del x स्क्वायर अबाउट पॉइंट ए बी, साथ में आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आएगा सबसे बड़ा टास्क होता है इसका फॉर्मूला याद करना, तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया तो आधा काम तो वहीं से ही हो जाएगा। यहां पे आ जाएगा ए बी, और यह आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में del स्क्वायर f, del x, del y, तुम del y del x भी लिख सकते हो, एट पॉइंट ए बी, और यहां आ जाएगा x माइनस ए, y माइनस बी। फाइनली हमारा फॉर्मूला यहां पे होता है खत्म। उसके बाद आगे टर्म्स वैसे चलती रहेंगे, बट हम इतना भी फाइंड आउट कर ले तो हमारे लिए बहुत है, ठीक है। अब इसमें 2 एग्जांपल करेंगे और 2 तुम्हें घर के लिए देंगे, तो तुम्हारी क्लियरिटी हो जाएगी। जितने डिफरेंट बन सकते हो उतने एग्जांपल करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्सपेंड दिस फंक्शन, इसको क्या करना है, एक्सपेंड x स्क्वायर y प्लस में 3y माइनस 2 इन पावर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड y प्लस 2, x माइनस 1 y प्लस 2। मतलब हमारे पास a क्या होगा,
ए हमारे पास हो गया 1 क्योंकि x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रख दो, और बी हमारे पास हो गया माइनस के 2। अब तो फॉर्मूला ही लगाना, डेरिवेटिव निकालते हैं साथ में एक एक करके। चलो आ जाओ, सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ ए बी की, एफ ऑफ 1 कोमा माइनस 2 की वैल्यू निकालते हैं। 1 डालेंगे, यहां माइनस 2 डालेंगे तो माइनस 2, यहां पे माइनस 2 डालेंगे तो माइनस 6 और माइनस 2 माइनस के 10। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं करी मैंने, बिल्कुल भी नहीं करी। फिर निकालेंगे एफ डैश, ऐसे लिखना है इसको, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 1 कोमा माइनस 2। ठीक है, पहले एफ ऑफ एक्स ही निकाल लेते हैं कितना आएगा। अगर हम इसको निकाल लें तो ये मेरे पास आ जाएगा x 2xy, ये 0 ये 0 तो 2xy आ जाएगा। एट पॉइंट अगर हम 1 कोमा माइनस 2 पे निकाल ले तो ये बन जाएगा माइनस के 4। ठीक है, अब निकालेंगे एफ ऑफ y, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और ये हो जाएगा 0। अगर हम यही निकाल लें 1 कोमा माइनस 2 पे तो ये आ जाएगा 1 और 3 4, ये आ जाएगा पॉजिटिव का 4। फिर निकालेंगे एफ ऑफ डबल डैश, ठीक है, डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वाला निकाल लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये बनेगा 2xy, एक बार बनेगा 2xy और दूसरी बार बन जाएगा, अच्छा यहीं से ही कर सकते हैं ना, इसका दूसरा डेरिवेटिव कर दो तो ये बन जाएगा 2y, क्या बन जाएगा 2y, x की डिफरेंशिएशन 1 हो गई। और हम इसको अगर पॉइंट पे निकाल लें 1 कोमा माइनस 2 पे निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 डालेंगे तो माइनस के 4। बात समझ में आ रही। उसके बाद एफ ऑफ वाई वाई निकाल लो, मतलब डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी, तो ये आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रखा है तो ये आ जाएगा 0 क्योंकि इसमें वाई बचा ही नहीं। कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने, बिल्कुल भी नहीं, यहां वाई बचा ही नहीं तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब निकालना है एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, इसको निकाल लेते हैं। ये जो x निकाल रहा है इसको y के रिस्पेक्ट में कर दो तो 2x आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 इंटू 1 एफ ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट 1 कोमा माइनस 2, तो ये बन जाएगा 2 क्योंकि 1 रखेंगे x की जगह तो ये बन गया। अब तो हो गया क्वेश्चन, अब तो कुछ भी नहीं रहेगा क्वेश्चन में। चलो आ जाओ इसके एक्सपेंशन लिखते हैं साथ में। सबसे पहले एफ ऑफ ए बी कितना है माइनस के 10, देखो फिर कितना है डेल एफ बाई डेल एक्स विद एट पॉइंट ए बी, ये रहा एट पॉइंट ए बी माइनस 4, ये कितना है माइनस के 4 इंटू एक्स माइनस ए, माइनस ए का मतलब एक्स माइनस 1। ठीक है, उसके बाद क्या डेल एफ बाई डेल वाई जो कि ये रहा कितना है 4, कितना है 4, उसके बाद y माइनस बी मतलब y प्लस 2। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगी टर्म, उसके बाद आएगी 1/2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में डेल एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर जो कि मेरे पास ये रहा माइनस के 4, माइनस के 4 साथ में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा प्लस, प्लस मतलब 0, हमारे पास डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या है 0, तो ये टर्म तो आएगी नहीं। उसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी जो कि मेरे पास गिवन है 2, कितनी आ रही है 2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 y प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी अप टू सो, ये हमारे पास टोटल इसकी एक्सपेंशन आ गई इन टर्म्स ऑफ दीज पावर्स x माइनस 1 एंड y प्लस 2। ये लो हमारे पास आंसर आ गया, बात समझ में आ गई। सो दिस इज द एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशंस। हमने एक्सपेंशन किसकी फॉर्म में लिखी है x माइनस 1 और y प्लस 2 की फॉर्म में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो तुम मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जो कि तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसमें सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आने वाले, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, इसके एक्सपेंशन तुम लिखना जो मैं अगला कराने वाला हूं। सिंपल तुम्हें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करने हैं डेरिवेटिव्स, फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। अगर जिसने पार्शियल डेरिवेटिव की वीडियो की है तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, जस्ट 2 क्वेश्चन ही तो कराए मैंने। ठीक है, इसमें बेस्ड अगला क्वेश्चन लिखो, यह हमारे पास है एफ एक्स वाई 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स क्यूब, ये फाइंड आउट करना अबाउट पॉइंट 2,1। और दूसरा है हमारे पास एफ एक्स वाई, किसकी फॉर्म में चेक करना है, ये करना है 4x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 3y क्यूब प्लस में x अबाउट या इन पावर्स ऑफ x प्लस 1 y माइनस 2, x प्लस 1 y माइनस 2। कैसे करेंगे, इसमें a पॉइंट दे रखा है तुम्हें -1 और b पॉइंट तुम्हें दे रखा है 2। बात समझ में आ गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेलर सीरीज इन 1D एंड 2D।
तो आई होप कि तुम्हें चीजें समझ आई होंगी। अब मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन दिए उनको ट्राई करना, अगर तुम्हें इसका एक्स्ट्रा भी कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं उनको ट्राई करो, नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में डालो, आई ट्राई कि मैं उसको आंसर करूं। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।